फूक झूमती आँखों में हर कतरा गंगा होता है। दिल में मतवाली मौज पले मन सात आसमां छूता है। जब जब अपने हाथों में लहराता तिरंगा प्यारा है। तो आइए मित्रों, सर्वप्रथम हम अपनी आन बान शान के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को रोहण करने का शुभ क्रम प्रारंभ करते हैं। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जी से, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आएँ और ध्वजारोहण का पवित्र क्रम संपन्न करें। मैं अपने वरिष्ठों से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे डिग्निटीज की सहायता प्रदान करें। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगीत गायन। हमारा तिरंगा विश्व विजयी हो, ऐसी कामना के साथ एक बार जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तोते। देहि सौभाग्यारोहम देहि मे परम सुखम रूप देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। जी हाँ साथियों, जैसे कि भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम सर्वप्रथम माँ भारती और माँ सरस्वती के चरणों में द्वीप प्रज्वलित करके मंगल कामना के पावन क्रम को आरंभ करते हैं। मैं अपने गुरुजन पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वे हमारे डिग्निटीज को मंच तक ले आएं ताकि इस क्रम का संपादन हो सके। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ इस मंगल परंपरा का अनुमोदन करते हैं और माँ भारती और माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि इस देश पर उनकी ममता बरसती रहे। उड़ूं अंबर में चिड़िया सा चहक जाऊं, लहक जाऊं, खिलूं गुल सा चमन में और खूबसूरत सा महक जाऊं। कोहाँ से सारे संशय के मेरे मन से हटा देना, मेरी मैया शारदे माँ मुझे अपना बना लेना। इस ओजमयी क्रम के पश्चात मैं अतिथि स्वागत नृत्य की प्रस्तुति के लिए हमारी प्रतिभागियों कुमारी एवं कुमारी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो यथाशीघ्र आएं और स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। मैं अतिथि स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि श्रीमान जी से करिश्माई शख्सियत को ये दो पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कह दें, अजब कहें अजीम कहें अलहदा कह दें। आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं कि हमारी पेश चले तो हम आपको खुदा करें। जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए। मैं हमारी संस्था के अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे आएँ और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अभिनंदन के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान जी से, जो करिश्माई व्यक्तित्व हैं, उनको कुछ चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। ना गिनकर देता है ना तोलकर देता है, ना गिनकर देता है ना तोलकर देता है, खुदा भी नेक बंदों को दिल खोल कर देता है। मैं हमारी संस्था के सचिव श्री से अनुरोध करता हूं कि वे आए, माल्यार्पण करके हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों की ध्वनि करके हमारे नगर, हमारे प्रदेश का मस्तक गर्व से ऊंचा करने वाली हमारी इन अतिथियों हस्तियों का अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान जी से अनुरोध करता हूं कि देशभक्ति के इस बासंती महोत्सव पर हमें चंद शब्द कहकर हमारा पथ प्रदर्शन करें। बहुत ही प्रेरणादायक वक्तव्य, जोरदार तालियां, ऐसी सकारात्मक सोच भरे उद्गार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। तो आइए प्यारे देशवासियों, हम अब छलकाते हैं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक ऐसा अमृत घट जिसकी बूंद बूंद आपकी नसों में देशभक्ति का तेजाब बहा देगा। संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी हाँ साथियों, यह वो अमर गीत है जिसे सुनकर हमारे दिल में इस देश को कुर्बान हो जाने का जज्बा आ जाता है। अमर शहीदों के शौर्य और बलिदान को याद से भरा हुआ यह अमर गीत आपके सामने प्रस्तुत करने आ रही हैं हमारी संस्था स्कूल के प्रतिभागी
जो आइए साथियों डूब जाते हैं इस अमर गीत में। बेमिसाल, बहुत ही शानदार ओज से भरी हुई सुमधुर प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां हमारे अमर शहीदों के नाम पर और कुमारी की इस शानदार प्रस्तुति के लिए बजा सकते हैं। साथियों, एक तड़प, एक सिहरन, एक हुक सी दिल में उठती है जब हम उन गुलामी के दिनों के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। वो फिरंगियों के नित नित नए बवाल, वो देश का बुरा हाल, वो घर घर उठती आज़ादी की बेचैनी, वो सरफरोशी की नस नस में उबाल। आज जितना हम जानते हैं, समझते हैं, ये दास्तां उससे कहीं ज़्यादा गहरी और महान है। मैं 4 पंक्तियाँ उन महान शहीदों और आज़ादी के मतवालों के नाम समर्पित करना चाहता हूँ। दृढ़ता हो लोह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आज़ादी के जैसी हस्ती हो। उधम का उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भारत माँ की छाँव मिले। एक बार जोरदार तालियां हमारे उन अमर शहीदों के नाम बजा दीजिए। परतंत्र भारत की स्वच्छंद फिजा को पाने के लिए किस प्रकार से हमारे अमर शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं। इसी विषय को लेकर हमारी अगली प्रस्तुति, एक नाट्य प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं हमारे प्रतिभागी। सीने में तड़प, एक हुंकार, एक गुर्राहट पैदा करती हुई बहुत ही शानदार प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के कलाकारों के लिए। अनुरोध है कि आपका साथ और समर्थन हमारे प्रतिभागियों के लिए ऊर्जा जैसा है। अच्छे और प्रभावी प्रस्तुतियों के लिए आपका प्रोत्साहन नितांत आवश्यक है। हमारे प्रतिभागी कोई पेशेवर कलाकार नहीं है। कई दिनों के अथक परिश्रम के बाद ये यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। यकीन मानिए, आपकी एक ताली की गड़गड़ाहट इनके लिए किसी नोबेल पुरस्कार से कम नहीं है। मर मिटे जो देश पर उन शहीदों की जवानी लिख दो, मर मिटे जो देश पर उन शहीदों की जवानी लिख दो, श्वास श्वास में सरफरोशी की कहानी लिख दो। हमारा वादा है आज़ादी के जश्न को खूबसूरत बनाने का, बस आप हर प्रस्तुति पर तालियों की रवानी लिख दो। बहुत खूबसूरत साथियों, देश के लिए धड़कते हर दिल को नमन करते हुए मैं कार्यक्रम का अगले पड़ाव पर लेकर चलता हूं, एक ऐसी प्रस्तुति की ओर जिसके बारे में मेरा दावा है कि आपने अब तक ऐसी प्रस्तुति सिर्फ फिल्मों और टेलीविज़न पर देखी होगी। अब आपके सामने आ रही है देशभक्ति से उभरा हुआ एक ऐसा एक्ट जिसके देखकर आपकी भुजाएं फड़क उठेंगी, लहू में उबाल आ जाएगा। जोरदार तालियां इस बेमिसाल गर्जना करती हुई प्रस्तुति के लिए एवं प्रतिभागियों के लिए। सचमुच क्या लोग थे, क्या दीवानगी थी, क्या शौर्य था, क्या जज्बा था कि हम तो घर से ही थे निकले बांधकर सर पर कफन, हम तो घर से ही थे निकले बांधकर सर पर कफन, जा हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी। मैं इस उत्सव के आरंभ में कही हुई अपनी पंक्तियां पुनः दोहराना चाहता हूं। वतन पर मर मिटने के ज़माने गुजर गए, वतन पर मर मिटने के ज़माने गुजर गए, मज़ा तो अब इसके लिए जीने में है। वाह, कितनी बढ़िया बात लिखी है किसी ने। अब रुत कुर्बानी देने की नहीं, इस देश को संवारने की है, इसकी जन्नत बनाने की है, इसको स्वच्छ और सुंदर बनाने की है। अपने चमन को, अपने वतन को संवारना, इस महबूब बनाना भी आज के समय की सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो आइए ले चलते हैं आपको अपनी अगली बहुत ही प्रेरक नुक्कड़ प्रस्तुति स्वच्छता अभियान की ओर, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे प्रतिभागी। हमने देखे कई करीबी घोषित दिल के सच्चों को, ज्ञानी ध्यानी महज कागजी देखा अच्छे अच्छों को, बड़ी बड़ी बातें तो कर ली छोटी बात भुला दी है,
किस प्रकार की अलमस्ती है, ये कैसी आज़ादी है, कैसे इनको समझाएं, हम क्या रह गया बताने को। चलो साथियों, निकलें अब भारत को स्वच्छ बनाने को। सचमुच हमारे प्रतिभागियों ने कमाल ही कर दिया। आइए अब आप सबको लेके चलते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करती एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुति की ओर, जिसके प्रतिभागी हैं मंदिर में दाना चुगकर मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी थे महफिल महफिल रघुपति राघव गाते थे। एक हमारे प्रेमचंद जी ईदगाह सुनाते थे। कान्हा की महिमा गाते रसकान दिखाई देते हैं। दिखते होंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गैरों को, मुझको तो हर इंसान में भगवान दिखाई देता है। मुझको तो हर इंसान में भगवान दिखाई देता है। अद्भुत अद्भुत, बहुत ही कमाल की प्रस्तुति। आपकी तालियों भी कमाल की होनी चाहिए। आपकी पेश की हुई इस प्रस्तुति ने तो कमाल ही कर दिया। अब मेरा भी मन कर रहा है कि एक इससे भी शानदार देशभक्ति की बयार, एक सुमधुर कव्वाली आप सबको सुनवा दी जाए। यह तन तेरा दिल मन तेरा, ए वतन कहो मैं मर जाऊं, जब रुत आए मर मिटने की तो कफन तिरंगा कर जाऊं। ऐसी ही वतन परिस्थिति की तमन्ना लिए मैं अपने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी वतन परस्तों का। मैं हमारे संस्था स्कूल कॉलेज के अध्यक्ष प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर अपने चंद उद्गार व्यक्त करें, इस उत्सव के समापन की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।